नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जीवन सफल बनाना है, अपना जीवन सफल बनाना है। अब आपको एक जॉब चाहिए। आपका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा है, मतलब स्थिर नहीं है। अब उसको स्थिर बनाना है। सभी शौक और शान पूरे करने हैं। जो भी सपने आपने कभी देख रखे थे, जो ख्याल में भी आपके आया है, अब आपको वह सब कुछ चाहिए अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पे। कहने का मतलब है कि अब आपको पूरी तरह से अपना जीवन बदलना है। तो क्या तैयार हैं आप सब? क्या आप इतने पत्थर दिल हो गए हैं? क्या आपको किसी की बात चुभ नहीं रही है? क्या आपको किसी की बात कड़वी नहीं लग रही है? आपके सामने लोगों का चयन होता जा रहा है और आप अभी भी इसी सवाल में उलझे हुए हैं कि क्या कर रहे थे अभी तक, क्यों नहीं हो पाया है, या क्या परेशानी आ गई थी, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, उसका हो गया, और कितने ताने सहोगे। अब तो बंद करो, अब तो जाग जाओ। आप आप यदि अपने जीवन को वाकई में बदलना चाहते हैं और आप इस तनाव भरी जिंदगी से बहुत ही बोर हो चुके हैं, मतलब सबके लिए तो आप समय दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद पीछे रह गए हैं। घर परिवार माना कि बहुत सी परेशानियां आप लोगों के सामने आ जा रही हैं, लेकिन सबके लिए आप समय दे चुके हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आया है कि हाँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। तो पूरी तरह से यदि आपको वाकई में जिंदगी को बदलना है, तो आज की यह वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ खास है, क्योंकि हो सकता है कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जो कहीं ना कहीं आपके दिल में चुभ जाएं। क्योंकि जो बातें दिल में चुभती हैं, वही आपके जीवन बदलने का कारण बन जाती हैं। दो ही बातें रह जाती हैं, या तो करो और मन से करो, या फिर छोड़ दो। दो ही बातें आपके सामने रह जाती हैं, क्योंकि बहुत से काम करने के साथ साथ यदि आप ये सोचें कि हाँ, 1-2 घंटे का जो समय बचता है वह मैं पढ़ाई को दे दूंगी, तो ऐसा नहीं है। यदि आपको वाकई में करना है और आप कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, अपने आप से प्रश्न करिए कि वाकई में आपकी एज कुछ भी हो, आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं यदि, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए। यदि अभी भी आपके दिल से आवाज आती है कि हाँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो आप वहां पर अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। देखिए, यदि आप उस टेस्ट के लिए, जो भी टेस्ट आप देना चाहते हैं, उस टेस्ट के लिए यदि आप एलिजिबल हैं, कहने का मतलब जो गवर्नमेंट ने आपको अवधि दी है, जो समय सीमा आपकी आयु की है या फिर आपके परीक्षा संबंधित डॉक्यूमेंट्स की है, यदि आप उस चीज में एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भरिए। आपकी एज कितनी भी हो गई हो, यदि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं और एलिजिबल हैं, तो आप वहां पर अप्लाई करिए। क्योंकि आप जब कोई ना कोई बातें बहुत सी ऐसी होती हैं जो मन को छू जाती हैं, तो कब तक आप अपने आप को ऐसे ही दूसरों के सामने पेश कर, कल ये परेशानी आ गई, ये मजबूरी आ गई, मैं नहीं कर पा रही हूँ, और लोग आपको ताना दे रहे हैं, आपको सता रहे हैं कि कब होगा तुम्हारा। तो क्यों अपने आप को इतना कठोर बना रखा है? क्यों आप अपने आप को अभी भी पत्थर बना के रखे हैं? क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की बात से? आपके दोस्त यार वहीं पे सबका हो जा रहा है, सब लोग सिलेक्शन पा चुके हैं, और आप अभी भी यदि वही सोच रहे हैं कि मेरे पास ये परेशानी आ गई थी, ये प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से नहीं हो पाया, तो देखिए, परेशानी कोई भी ऐसी नहीं होती कि हमेशा के लिए रुकी रहे। परेशानियां जीवन का हिस्सा होती हैं, आती हैं और जाती हैं, लेकिन इनके बीच में आप किस प्रकार से अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, अपने लक्ष्य को कहां तक आप प्राप्त करने की कोशिश कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप करना चाहते हैं तो, और यदि नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दो। क्योंकि छोड़ना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी लोगों की तरह जिंदगी जैसी सबकी कट रही है, बहुत से लोग हैं जो असफल हुए हैं, पर जिनकी जिंदगी कट रही है वैसे आपकी भी कट जाएगी। लेकिन मैं तो यही कहूंगी, यदि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं और वाकई में आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो आप अभी भी कोशिश कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, उस लायक हैं। क्योंकि आप अपना बहुत सा समय हर जगह बर्बाद कर चुके हैं, सबको दे चुके हैं। माना कि आपके घर परिवार में सब लोग हैं, घर परिवार में आपके सब लोग हैं,
सब लोगों के अंतर्गत सभी आ जाते हैं, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब लोग हैं। सबको आप समय दे रहे हैं, सबका काम हो जा रहा है, लेकिन आप ही का कहीं ना कहीं रह जा रहा है। तो क्यों? वजह आपकी है। आप सबके लिए तो अवेलेबल हैं, सबको समय दे रहे हैं, पर अपने ऊपर ध्यान अभी तक नहीं दिया है। तो अभी भी यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपकी आंखों के नीचे से सब लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं, बस आप ही रह गए हैं, तो ऐसा क्यों? बार बार अपने आप को धोखा नहीं देना है। अब मेहनत करनी है तो ऐसे करनी है कि आर के पार वाली, या तो होगा, नहीं तो हमेशा के लिए छोड़ना है। जब आप ऐसे डिसीजन अपने स्वयं लेने लगेंगे तो आप एक ना एक दिन देखेंगे कि वाकई में आप सफल हो चुके हैं। आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका नजरिया जो है वो ऐसा हो गया है कि आप ये समझते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। तो देखिए, यदि आप अभी भी एलिजिबल हैं कोई भी टेस्ट देने के लिए, यदि आप अभी एलिजिबल हैं, तो आपको अपना नजरिया बदलना होगा। और इतना सब सुनने के बाद आप एक बार स्वयं अभी अपने दिल पे हाथ रखिए और वहां से क्या आवाज आती है। यदि वहां से आवाज आ रही है कि वाकई में आपको कुछ कर जाना है, आपको कुछ करके ही अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो वाकई में आप कर सकते हैं। आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि देखिए, जिंदगी एक ही बार मिली है हमें, बार बार जिंदगी नहीं मिलने वाली। यदि इस जिंदगी में हमें देखिए अच्छे काम भी करने हैं और एंजॉय भी करना है और सब कुछ देखते हुए भी चलना है, तो क्यों ना हम इस जिंदगी को इतना सार्थक बना दें कि हमें कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में तो याद करे। बहुत जरूरी हो जाता है अपने आप को प्रदर्शित करना तब जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों का आपको फायदा उठाना है। आपको इनके सामने झुकना नहीं है, आपको अपने आप को निखार कर लाना है। तो कहते हैं ना कि जीता वही है जो लड़ा है, जो लड़ा ही नहीं है वह जीतेगा कैसे? आपको तो लड़ाई आपकी खुद की है, आपको किसी और से नहीं लड़ना है, आपको स्वयं अपने आप से लड़ना है, आपको अपने मनोविकारों से लड़ना है, आपको अपनी परिस्थितियों से लड़ना है। आपको स्वयं को समझाना है कि हमको करना क्या है। जब हम कर सकते हैं सब कुछ, तो करते क्यों नहीं है? एक सफल जिंदगी आपको चाहिए, मान सम्मान आपको चाहिए, तो आपको अपने आप को निखार कर लाना होगा। प्रतिदिन जब आप किसी चीज को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो एक ना एक दिन भगवान को भी उसके आगे झुकना पड़ता है। और इसी उम्मीद के साथ में आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इन दो रास्तों में आपको कौन सा रास्ता बहुत अच्छा लगता है अपने लिए, आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दो रास्ते जो मैंने आपको बताए हैं, करो या तो फिर छोड़ दो, इन दो में से आप मुझे बताइए कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं।